हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल मैं आपको बिलियन के प्रकार तक बताया था। आज उसके आगे मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको। आज आपका हेडिंग क्या है? सांद्रता। हेडिंग आपका है सांद्रता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम सॉल्यूशन। इसका डेफिनेशन क्या होता है जान लीजिए। किसी विलायक में विलेय की घुली हुई निश्चित मात्रा को किसी विलायक में विलेय की घुली हुई निश्चित मात्रा को उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। अर्थात विलयन में जितनी मात्रा में विलयन के विलायक में जितनी मात्रा में जो विलेय घुलता है उसी को हम क्या कहते हैं? सांद्रता कहते हैं। अब आपका हेडिंग आता है मोलरता। क्या हेडिंग आपका? मोलरता, जिसे इंग्लिश में आप क्या कहते हैं? मोलरिटी। जिसे इंग्लिश में आप कहते हैं मोलरिटी। यह क्या होता है? एक लीटर विलयन में किसी विलेय की मोलों की संख्या को 1 लीटर विलयन में किसी विलेय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं और इसे कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं। इसका सूत्र बनता है मोलरता M = विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। विलेय की मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक। यदि विलयन के आयतन को हम मिलीलीटर में लिखते हैं, या विलयन का आयतन मिलीलीटर में जब आप लिखते हैं मिलीलीटर में, तो यहाँ गुणे पे आप क्या करेंगे? 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणे 1000 करेंगे। और यदि आप लीटर में लिखते हैं तो 1000 का गुणा नहीं होता है। और जहाँ पे आप जानते हैं चूँकि क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या बराबर होता है विलेय का भार बटे अणुभार। जितना विलयन में आप विलेय पदार्थ को घोलते हैं उनकी मोलों की संख्या बराबर होता है विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। अब आपका हेडिंग आता है मोललता। आपका हेडिंग क्या जाता है? मोललता, जिसे इंग्लिश में आप क्या कहते हैं? मोललिटी। और इसको आप स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए इसका डेफिनेशन क्या होता है। 1 किलोग्राम विलायक में किसी विलेय की मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में किसी विलेय की मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं और इसे स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। अब इसका सूत्र क्या बनता है? मोललता स्मॉल m बराबर विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, सेम वही होता है, बस नीचे थोड़ा सा परिवर्तन हो। जहाँ पे विलयन होता है अब वहीं क्या आ जाएगा आपका? विलायक। ठीक है ना, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किस में रहेगा? ग्राम में। और यदि आप विलायक का भार किग्राम में लेते हैं और यदि विलायक का भार आप किस में लेते हैं? किग्राम में, तो आपको गुणे 1000 लिखना पड़ता है। ठीक है, यदि आप ग्राम में रखते हैं तो 1000 का गुणा नहीं होगा और आप जब किग्राम में रखते हैं तो 1000 का गुणा करना पड़ता है। ठीक है, और इसका मात्रक होता है मोललता का मात्रक होता है मोल प्रति किग्रा। मोललता का मात्रक क्या होता है? मोल प्रति किग्रा। अब आप आ जाते हैं अगला हेडिंग आयतन प्रतिशत। अगला हेडिंग क्या है आपका? आयतन प्रतिशत, V/V %। ठीक है, अब इसका डिफरेंस क्या है जान लीजिए। 100 मिलीलीटर विलयन में किसी विलेय की घुली हुई मिलीलीटर में मात्रा किस आयतन मिलीलीटर में मात्रा की आयतन प्रतिशत कहते हैं।
100 मिलीलीटर विलयन में किसी विलेय की घुली हुई मात्रा को आयतन प्रतिशत कहते हैं। ठीक है बच्चों, 100 मिलीलीटर विलयन में घुली हुई किसी विलेय की मात्रा को आयतन प्रतिशत कहते हैं। इसका सूत्र क्या बनता है? आयतन प्रतिशत V/V परसेंट इक्वल टू बनता है कि आपका विलेय की मात्रा किस में रहेगा? मिलीलीटर में बटे विलयन की मात्रा। ठीक है, विलयन की मात्रा भी किस में रहेगा? आपका मिलीलीटर में, और गुणे क्या रहेगा आपका? 100। गुणे क्या रहेगा आपका? 100। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम आ जाते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इसके बाद क्या जाता है आपका? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, जिससे W/V परसेंट लिखते हैं। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इसका डेफिनेशन क्या होता है बच्चों? जान लीजिए। 100 मिलीलीटर विलयन में किसी विलेय की घुली हुई ग्राम में, किसी विलयन की घुली हुई ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। ठीक है ना बच्चों, फिर से देखिए। 100 मिली विलयन में किसी विलेय की घुली हुई ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। इसका सूत्र क्या बनता है? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर, इसका सूत्र बन जाता है विलेय का भार किस में रहेगा? ग्राम में। विलेय का भार ग्राम में। ठीक है बच्चों, और फिर बटे आ जाएगा क्या? विलयन का आयतन मिलीलीटर में गुणे 100। ठीक है ना, ये किसका सूत्र बन गया आपका? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का सूत्र क्या बन गया? विलेय का भार ग्राम में बटे विलयन का आयतन मिलीलीटर में गुणे 100। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही क्लास आपका, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें सभी बच्चे।